मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज आप लोगों को इस जेनिथ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताई जा रही है, जो एसएससी लेवल पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं। इस परीक्षा से अवश्य 1 से 2 क्वेश्चन आपको परीक्षा में मिल ही जाते हैं। आइए जानते हैं टॉपिक क्या है। कि विभाज्यता से रिलेटेड ही टॉपिक है, लेकिन सह गुणनखंड या उभयनिष्ठ गुणनखंड कहा जाता है। इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन जब बनते हैं परीक्षा में तो बच्चों के समझ में नहीं आता कि ऐसे क्वेश्चन को किस प्रकार से हल किया जाए। तो आज इस टॉपिक में यानी इस वीडियो में पूरी तरीके से इसी टॉपिक को फोकस किया गया है और आज इस टॉपिक का पूरा कंफ्यूजन आपका दूर कर दिया जाएगा। इसके लिए 3 रूल हैं। इन 3 रूलों को आपको बहुत अच्छी तरीके से समझना होगा तथा वीडियो को अंत तक देखना होगा। चलिए शुरू करते हैं। रूल नंबर 1, x पावर n माइनस वाई की पावर n। ये जिस रूप में रूल लिखा गया है इसी रूप में आपका क्वेश्चन बनता है। x पावर n माइनस वाई की पावर n, जहां n एक सम संख्या है। यानी ये जो पावर है अगर ये सम हो, ये जो पावर है अगर ये सम हो तब ये किससे विभाजित होगा? इन दोनों के, इसके जो आधार है दोनों के योग तथा अंतर से विभाजित होगा सम होने की केस में। किस केस में? सम होने की केस में। रूल नंबर 2 कि अगर ये विषम है पावर, अगर विषम है पावर तो यहाँ माइनस है तो माइनस से विभाजित होगा। अगर विषम है पावर यहाँ बीच में प्लस है तो प्लस से विभाजित होगा। अगर प्लस है यानी विषम होने पर प्लस है तो प्लस से विभाजित होगा, माइनस है तो माइनस से विभाजित होगा। लेकिन अगर सम है तो प्लस माइनस दोनों से विभाजित होगा। माइनस होने पर प्लस होने पर विभाज्यता का कोई फैक्ट नहीं है, इसलिए उसके लिए रूल नहीं बनाया गया है। वो किसी से विभाजित हो सकता है और किसी से भी विभाजित नहीं हो सकता है। चलिए बच्चों, हम लोग पहले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। इसी रूल के अकॉर्डिंग क्वेश्चन दिया गया है। क्या 27 का पावर 24 माइनस 15 का पावर 24 निम्न में से किससे पूर्णतः विभाजित होगा? इस प्रकार क्वेश्चन बहुत सारे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। 27 का पावर 24 माइनस 15 का पावर 24 निम्न में से किससे पूर्णतः विभाजित होगा? अब देखिए 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने दिया गया है। 27 का पावर 24 माइनस 15 का पावर 24, ये 24 क्या है? सम है कि विषम है? सम है। जब सम है तो इसका मतलब ऊपर वाला रूल काम करेगा, दोनों के जोड़ से और दोनों के घटाने से क्या होगा? कटेगा। इसका मतलब पहला ये विभाजित होगा किससे? 27 प्लस 15 और दूसरा विभाजित होगा 27 माइनस 15 से। 27 15 15 जोड़ देंगे तो 7 5 कितना होगा? 12 होगा और 3 1 4 42 से। अगर इसको हम घटा देंगे तो 2 आएगा, 1 आएगा। क्या इन दोनों में से कोई चीज विकल्प में मिल रहा है? हाँ, 12 मिल रहा है। इसका मतलब दूसरा विकल्प क्या है? हमारा सही है। अगर 42 भी देता तो इसके लिए कोई और विकल्प देता, बोथ, ये 2 सही है, पहला दूसरा सही है, इस प्रकार का ऑप्शन बना देता। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन हम लोग लेते हैं और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ ऑप्शन चेंज हो जाएगा आपका, बाकी क्वेश्चन वही रहेगा। कह रहा है कि 45 पावर 40 माइनस 28 का पावर 40, 45 का पावर 40 माइनस 28 का पावर 40 निम्न में से किससे पूर्णतः विभाजित होगा? ऑप्शन है आपके पास, ए ऑप्शन है 73, बी ऑप्शन है आपके पास 17, सी ऑप्शन है आपके पास बोथ और डी ऑप्शन है आपके पास नन ऑफ दीज। क्या है? नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। अब चलिए, ये आपके पास ऑप्शन है। आप लोग ये बताइए कि ये निम्न में से किससे पूर्णतः विभाजित होगा? अब घात तो आपके पास ऑलरेडी सम है, सम है तो इसके जोड़ से भी कटेगा और घटाने से भी कटेगा। इसका मतलब पहला चीज विभाजित होगा 45 प्लस 28 से। इसका मतलब कितना? 7 8 5 13 4 2 6 1 7 73 से कटेगा, जो विकल्प में मौजूद है। दूसरा ये कटेगा कितने से? 45 माइनस 28। अब इसको घटा देंगे 15 में से 8 गए, कितना बचेगा? 8 7 15। यहाँ कितना बच गया? 3 में से 2 गए, यानी कि ये 73 से भी कट रहा है और 17 से भी कट रहा है। यानी ये 73 से भी कट रहा है, 17 से भी कट रहा है, तो क्या है? 73 विकल्प में मौजूद है और 17 विकल्प में मौजूद है। इसका मतलब क्या है? पहला और दूसरा दोनों इधर क्या रहेगा? बोथ। इसका मतलब दोनों सही है। इस प्रकार से आप समझ गए कि क्वेश्चन कैसे हल होंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन इसी प्रकार से हल हो जाएंगे। इतनी बातें आप लोग समझ गए होंगे। अब थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 2 क्वेश्चन तो आपके हो गए हैं। अब कह रहा है कि 27 का पावर 27 माइनस प्लस 23 का पावर 27। क्वेश्चन नंबर 3, 27 का पावर 27
प्लस 23 की पावर 27 एवं 27 की पावर 27 प्लस 23 की पावर 27 एवं 27 की पावर 23, 27 की पावर 23 माइनस 23 की पावर 23 का उभयनिष्ठ घटक निम्न में से कौन है? का उभयनिष्ठ घटक निम्न में से कौन है? उभयनिष्ठ घटक निम्न में से कौन है? कह रहा है कि उभयनिष्ठ घटक निम्न में से कौन है? ऑप्शन देते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ये आपके पास 4 ऑप्शन है, 50, 5, 10, कोई नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो भाई इसका ये क्या है? प्लस है, ये विषम है। जब ये विषम है तो किससे कटेगा? विषम है तो ये प्लस वाले से कटेगा। पहला चीज तो ये कटेगा, किससे कटेगा? 27 और प्लस 23, इससे ये वाला पहला वाला कटेगा। पहला वाला 27 प्लस 23 का मतलब 7 3 10 यानी 50 से कटेगा, ये पहला वाला। और ये दूसरा वाला कटेगा, अंतर से कटेगा, 27 माइनस 23, विषम है ना, विषम है तो अंतर से कटेगा। तो ये कितना बच गया आपका? 13, ये 4 हो गया, बस 4 आ गया ना, 4 3 7, 4 आ गया। अब इस विकल्प में कोई मौजूद है? विकल्प में कोई है इस टाइप का? भाई अंतर है, ये विषम है, तो विषम है तो अंतर वाले से कटेगा, और वो सम है तो क्या है? सम वाले से कटेगा, यानी प्लस वाले से कटेगा। जब उसका हमने प्लस किया तो हमारा क्या आ गया? 50 आ गया, और जब इधर कर दिया तो हमारा क्या आ गया? हमारा 4 आ गया। और 4 तो विकल्प में मौजूद नहीं, सिर्फ वही 50 मौजूद है। जब 50 विकल्प में मौजूद है तो उभयनिष्ठ घटक क्या है? कि जो दोनों को काट दे, जो दोनों को काट दे वही उभयनिष्ठ घटक होता है। अब ये बताइए कि भाई 50 को तो काट देगा, इनमें से कोई भी काट देगा, लेकिन 4 को काटने वाला कोई नहीं है। 4 को काटने वाला कोई नहीं है, इसलिए इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। अब इसी से जुड़ा हुआ चौथा क्वेश्चन आप लोग देखिए। कह रहा है कि 37 का पावर 33 प्लस 33 का पावर 33 एवं 37 का पावर 37 माइनस 30 का पावर 37 का उभयनिष्ठ घटक। उभयनिष्ठ घटक मतलब जो उसे भी काट दे और उसे भी काट दे। चलिए देखते हैं। ये विषम घात है, तो विषम घात क्या है? धन है तो धन से, ऋण है तो ऋण से कटेगा। तो पहला क्या है? 37 प्लस 33 यानी 37 प्लस 33, और दूसरा विभाजित होगा किससे? 37 माइनस 30, ये 7 से और ये कितने से विभाजित होगा? तो 7 3 10, कितना हो गया? 70 से। और 70 को हम लिख सकते हैं 7 गुणते 10। यहां से ये पाए कि भाई 7 ऐसा है जो इसे भी 7 इसमें भी है, इसमें भी है, इसका मतलब 7 दोनों को काट देगा। इसका मतलब 7 ये जो है वो दोनों को काट देगा। यहीं से हमें आंसर मिल जाएगा। भाई ऐसा उभयनिष्ठ घटक का मतलब क्या है? उभयनिष्ठ घटक का मतलब है जो इसे भी काट दे, इसे भी काट दे। इसे काट रहा है कौन? 7 और 10 के साथ में 70, इसे काट रहा है 7, यानी 7 इसमें भी है, इसमें भी, इसका मतलब 7 दोनों को काट रहा है। यही उभयनिष्ठ घटक होता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा परीक्षाओं में पूछा जाता है, इसे आप लोग बार बार देख लीजिएगा, एकदम क्लियर करके बढ़िया पेयर में लिख लीजिएगा आप लोग। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 4 का पावर 61 62 63 64। पहला क्वेश्चन यानी कि 5वां क्वेश्चन, 4 का पावर 61, 4 का पावर 62, 4 का पावर 63, 4 का पावर 64 निम्न में से किससे पूर्णतः विभाजित होगा? निम्न में से किससे विभाजित होगा? ये क्वेश्चन है आपका। निम्न में से किससे पूर्णतः विभाजित होगा? अब देखिए ऑप्शन ले लीजिए।
ऑप्शन दे रखा है 75, 55, 85, 89। पहला 75, दूसरा 55, तीसरा 85, चौथा 89। ये आपके पास ऑप्शन है 75, 55, 85 और 89। चलिए अब ये किससे पूर्णतः विभाजित होगा, आइए कैलकुलेट करते हैं। देखा जाए तो इसको पहले इधर लिख लिया जाए। ये देखिए यहाँ पर क्या कॉमन लेंगे, 4 का पावर 61 कॉमन मिल जाएगा, क्योंकि 4 का पावर 61 यहाँ से यहाँ तक क्या है, समाहित है। तो 4 का पावर 61 कॉमन लेंगे, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 4 का पावर क्या बचेगा, यानी 4 बचेगा, यहाँ 1 बच जाएगा, यहाँ 4 का पावर 1 बचेगा, यहाँ 4 का पावर 2 बचेगा, यहाँ 4 का पावर 3 बचेगा, यहाँ 4 का पावर 61 पड़ा है 1 प्लस यहाँ पर क्या बच जाएगा आपका 4 बच जाएगा, यहाँ पर क्या होगा 16 बचेगा, और यहाँ पर आपका 4 चौको 16 चौको 64 बच जाएगा। इस प्रकार से आप इतना कैलकुलेट करेंगे, 4 की पावर 61, अब कितना बच गया आपका, इसको पूरे को ऐड करेंगे, 6 4 10 5 15, कुल मिला कितना आ गया 85। यानी 85 क्या है, कॉमन है, 85 क्या है, उभयनिष्ठ है। इसका मतलब 85 ही ऐसा विकल्प है जो क्या करेगा, इसे पूर्णतया विभाजित कर देगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हल करेंगे। आइए एक क्वेश्चन और देखा जाए, इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन। जैसे इधर आज 3 का पावर 31, 32, 33, 34 इस प्रकार से दे रखा है, 3 का पावर में है, यानी 3 का पावर कितना है, ये इस प्रकार से है। ऑप्शन चेंज हो जाएंगे आपके, सॉल्व चेंज हो जाएगा। 3 का पावर 31, 3 का पावर 32, 3 का पावर 33, 3 का पावर 34 इस प्रकार से है। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा ऑप्शन आपके पास, 4 ऑप्शन आपके पास मौजूद है। देखिए 40, 48, 5 और आल, 40, 48, 5 और आल, ये है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, इसको ला लेंगे यहां पर, क्या है 31, 32, 33, 34। चलिए 3 पावर 31 कॉमन लिया, 1 बचा, 3 पावर 1 बचा, 3 पावर 2 बचा, 3 पावर 3 बचा। इतने में कोई दिक्कत किसी को, देखिए यहाँ जब कॉमन ले लेंगे तो 1 बचेगा, यहाँ पर क्या हुआ 31 में निकल आया, कितना 1 बच गया, यहाँ 2 बच गया, 3 बच गया। अब आगे बढ़ेंगे, 3 के पावर 31, यहाँ क्या बचा 1 प्लस 3 प्लस 9 प्लस कितना 27। अब देखिए 7 3 10, 10 9 19, 19 1 20। अब यहाँ 2 1 3 1 4। अब इस प्रकार क्या मिला आपको 40। 40 क्या है, ऐसा है जिसे विभाजित करेगा, ध्यान दीजिएगा 40 जब इसे विभाजित करेगा तो 40 के साथ में यहाँ ऑप्शन में क्या है 8 है, तो 40 भी कट जा रहा है। 40 को कौन काट रहा है, 8 काट रहा है, और कौन काट रहा है 5 भी काट रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, विकल्प सही आल हो गया। इसका मतलब कौन सा है भाई, 40 काट ही रहा है तो 40 को 5 भी तो काट रहा है, 8 भी तो काट रहा है, इसका मतलब सभी के सभी काट देंगे। इस प्रकार से आल इसका आंसर हो जाएगा। तो बच्चों ये रहा वीडियो आपका उभयनिष्ठ घटक से निर्भर करता हुआ, बहुत ही प्यारा वीडियो है ये, इसे आप लोग पूरी तरीके से देखें और इसी से रिलेटेड और अच्छे अच्छे क्वेश्चन के और अच्छे वीडियो आप लोगों को दिए जाएंगे। वीडियो को अंत तक देखें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।